गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में डीएससी 2 का 6 क्लास कवर करेंगे। आप सबको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपने डीएससी 2 की पहली 5 क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा डीएससी 1 की हमारी 7 क्लासेस अपलोड हो चुकी है और उसकी एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। डीएससी 1 का जो एग्जाम है वो 26 दिसंबर को होने वाला है। आई होप आपने सबने अपनी हॉल टिकट डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की तो जाके कर लीजिए। 26 को आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है और एग्जाम आपका एमसीक्यूज बेस पे ही आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है। आज की वीडियो 6 हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो भी टॉपिक है वो हम कवर करवाएंगे। लॉन्ग वीडियो से आपका एक ही लॉन्ग वीडियो जो हमने पब्लिश किया डीएससी 1 की, पूरे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर डीएससी 1 की आपने बुक भी खोल के नहीं देखी ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैम डीएससी 1 की तैयारी कैसे करें, वो लॉन्ग वीडियो चेक कर लो, उसमें सब सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने सब कुछ उसमें कवर किया है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आप हम प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे आपको। उसमें हम एग्जाम से पहले आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, एज अ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करोगे और आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको आना क्या है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ये वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉक नंबर 6 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग है। पोषण एवं स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से चलाए जा रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे। भारत में चल रहे प्रमुख स्वास्थ्य या पोषण का जो कार्यक्रम है ICDS जो प्रोग्राम है, जो है हमारा बाल विकास सेवा के रिगार्डिंग, मिड डे मील योजना है, पोषण अभियान है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है जो कि NHM इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। इन कार्यक्रम के कार्य प्रणाली और लाभ हम आप देखेंगे कैसे चलते हैं, क्या इसका फुल फॉर्म्स वगैरह रहने वाला है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम 20 MCQs कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रो देख लेते हैं। भारत एक विकासशील देश है जहां अब भी कई बच्चे और महिलाएं कुपोषण, अनीमिया, कम वजन और बीमारियों से पीड़ित हैं। मेरी बीमारी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, पीड़ित हैं, तो उनके पास कोई इलाज के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम जो चलाए हैं, जो कि न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग है। और इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार करना, उनकी हेल्थ में सुधार करना, कुपोषण को कम करना, स्वस्थता और स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूक फैलाना, उनको बताना कि आप अपने आप को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हो। भारत में चल रहे प्रोग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो कि ज़्यादा मीनिंग अभी चल रहे हैं? ICDS जो कि है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम रहेगी, पोषण अभियान जो कि पोषण अभियान रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHM बोल सकते हो। MCQ आ सकता है कि NHM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन इसका फुल फॉर्म है। ICDS के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1975 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। लक्ष्य और समूह क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या रहना था? ये जो स्कीम चलाई गई थी, सर्विस चलाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कुपोषण को रोकना था, बच्चों के शरीर, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था, माताओं को स्वस्थ और पोषण संबंधी शिक्षा देना था, उनको जागरूक करना था। मुख्य सेवाएं इनका क्या है? काम ये क्या क्या करते थे? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त पौष्टिक आहार दिया जाता था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता था, स्वस्थ जाने हेल्थ चेकअप करवाए जाते थे, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप ये करवाती थी। टीकाकरण जो कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का करवाया जाता है, अभी भी ये डिस्पेंसरी में करवाया जाता है। डिस्पेंसरी में एक महिला का कार्ड बन जाता है, तो कार्ड पे उनका प्रॉपर टीकाकरण की सब डिटेल्स रखी जाती है। पहले गर्भवती महिला के टीके लगते हैं, उसके बाद उसी कार्ड पे उस बच्चे का नाम डाल के फिर उसका टीकाकरण किया जाता है। स्वस्थ एवं पोषण शिक्षा, माताओं को स्वच्छता, भोजन और बाल देखभाल की जानकारी देना। पूर्व विद्यालय शिक्षा जो कि प्री स्कूल एजुकेशन है, 3 से 6 वर्ष तक बच्चों के लिए खेल और शिक्षा का प्रबंध करना, उनको सिखाना। लाभ क्या है? कुपोषण में कमी, बाल मृत्यु दर में कमी, माताओं में जागरूकता बढ़ी। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील योजना। ये क्या है? शुरुआत 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक एवं मध्य वर्ग के बच्चों को भोजन देना। मुख्य उद्देश्य क्या था? विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों को पोषक भोजन देना, भूख और कुपोषण को कम करना। कार्यप्रणाली था, काम कैसे करता था? हर दिन दोपहर में विद्यार्थियों को पकाया हुआ पौष्टिक भोजन दिया जाता था। भोजन में चावल, दाल, सब्जी, दूध, फल आदि शामिल होते थे। भोजन
स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता था। जहाँ स्कूल है वहाँ पे बच्चों को भोजन वगैरह सब दिया जाता था, खिचड़ी वगैरह सब दिया जाती थी। लाभ क्या थे? बच्चों में पोषण की स्थिति का सुधार, शिक्षा में रुचि बढ़ाना, गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिल जाती थी क्योंकि एक टाइम का जो भोजन है वो बच्चे स्कूल में कर लेते थे। पोषण अभियान क्या है? शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को। ये याद कर लेना, प्लीज रिपीट से वीडियो चेक कर लेना। इसकी जो शुरुआत के क्वेश्चन है वो पक्का आएंगे आपको एमसीक्यूज में। कब शुरुआत हुई थी और क्या इसका मिशन था वो सब आपको आएगा। 8 मार्च 2018 को हुई थी। पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन, जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है और शॉर्ट फॉर्म इसकी ये है। मुख्य उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरों, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं में कुपोषण को समाप्त करना, देश में संपूर्ण पोषण, संपूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। कार्यप्रणाली क्या रहने वाली है? कुपोषण की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप और डेटा प्रणाली रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन, ऊंचाई की नियमित माप रहेगा। पोषण सप्ताह और जागरूकता का अभियान चलाना है। ठीक है। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाना। तो ये मीनिंग के इनके क्या थे? कार्यप्रणाली था, काम कैसे होगा उसके रिगार्डिंग है। लाभ क्या रहने वाले इस मीनिंग, जो इनकी स्कीम है उसके लाभ क्या क्या उनको हुए थे? माताओं में पोषण शिक्षा का प्रसार बढ़ा, बच्चों के वजन और स्वास्थ्य की सुधार हुआ, तकनीक के माध्यम से प्रणाली निगरानी में रहा। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन क्या था, जो कि है नेशनल हेल्थ मिशन। हमारा क्या है? शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। उसके बाद है मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा देना। दो मुख्य इसके भाग थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, जो कि हमारा था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि था शहरी गरीबों के लिए। मुख्य सेवाएं कौन कौन सी थी? प्रसव पूर्व और बाद की देखभाल करना, टीकाकरण के रिगार्डिंग, प्रवाह नियोजन के रिगार्डिंग, स्वास्थ्य शिक्षा और निकुशल दवाइयों और जांचों के रिगार्डिंग। लाभ क्या क्या थे? मृत्यु और शिशु दर में कमी आ गई, वो कम हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच ज्यादा हो गई। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया, जो कि उनकी हेल्थ की स्वास्थ्य में उनका सुधार आया और उनकी जागरूकता बढ़ी। तो वो जागरूकता बढ़ने के बाद वो जो भी प्रॉब्लम थी वो साझा करने लगी। इन कार्यक्रम की कार्यप्रणाली और लाभ क्या क्या थे? जो ये मीनिंग चल रहे थे कार्यक्रम, इसकी क्या कार्यप्रणाली थी और लाभ इसके क्या रहने वाले थे, बेनिफिट्स क्या थे? केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजना को लागू करती थी। आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, जो स्वास्थ्य केंद्र इसके प्रमुख माध्यम थे। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मी, आशा वर्कर, शिक्षकों की सहकम भागीदारी रहती थी। कहाँ कहाँ चलाए जाते थे ये याद कर लेना कि कौन चलाता था पहले? केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को उन्होंने लागू किया था। उसके बाद कहाँ कहाँ ये योजना अप्लाई की गई थी? आंगनबाड़ी केंद्र में, स्कूल में, और जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग सेंटर थे वहां पे, जैसे कि डिस्पेंसरी में मेन टीकाकरण का जो रखा जाता है वहां पे ये लागू किए गए थे। वहां पे मेडिसिन वगैरह भी दी जाती थी। वहां पे डिस्पेंसरी में जस्ट आपकी 5 या 10 रुपए की पर्ची होती है, वो कट करके बाकी पूरा ट्रीटमेंट आपको उस पर्ची के ऊपर आपका मिल जाता है। उसके बाद कौन कौन इसमें भागीदारी थी? जैसे आशा वर्कर थे, जो कि आशा वर्कर है, एएनएम होते हैं। ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी थे और शिक्षक जो कि टीचर थे, जो कि बच्चों को भोजन वगैरह प्रोवाइड करते थे स्कूलों में। तो वो सभी इसमें शामिल थे। लाभ इसमें क्या हुए थे? बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हुआ, मृत्यु जो दर है वो कम हुई, शिशु मृत्यु दर भी कम हुई, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी, समाज में समान अवसरों की बुद्धि, शिक्षा में उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार हुआ। लास्ट में निष्कर्ष इसका क्या रहने वाला है? भारत में चल रहे ये सभी पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम देश की भविष्य यानी बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अभी भी ये चल रहे हैं। इन कार्यक्रम में न केवल पोषण की स्थिति सुधरती है, बल्कि स्वस्थ समाज और बेहतर जीवन सत्र की दिशा में एक मजबूत कदम भी शामिल होते हैं। तो ये चीज थी इस चैप्टर रिगार्डिंग हमने पढ़ा। अभी हम 20 एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया है। इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज आने वाले हैं, जैसे कि पिछली वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो ईयर आ जाएंगे, सेकेंड इनकी जो मीनिंग है, फुल फॉर्म्स है, वो आपको रेडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट है आपका एमसीक्यूज, ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1975 ईस्वी में। ICDS का पूरा नाम क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS का लक्ष्य समूह कौन है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे और महिलाएं। मिड डे मील योजना कब शुरू की थी? 1995 में शुरू की गई थी।
मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को पोषक भोजन देना। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? कौन से वर्ष में था? 2018 में। ये लिख लेना, आप नोटबुक पे लिख लेना, दोबारा मीनिंग रिपीट कर दूंगी मैं, आप वीडियो को भी देख सकते हो दोबारा, इसको लिख लेना याद से। पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण समाप्त करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2013 में हुई थी। NHM के दो प्रमुख भाग कौन कौन से थे? NRHM और NUHM, और इसकी फुल फॉर्म्स भी अच्छे से याद कर लेना। ICDS में कितनी मुख्य सेवाएं दी जाती है? कितनी? 6। मिड डे मील में बच्चों को क्या दिया जाता है? पकाया हुआ पौष्टिक भोजन। ICDS की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंगनवाड़ी केंद्र। पोषण अभियान का नारा क्या है? संपूर्ण पोषण, संपूर्ण विकास। NHM का प्रमुख लक्षण क्या है? MCQ नंबर 40, NHM का प्रमुख लक्षण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। किस योजना का संबंध स्कूल जाने वाले बच्चों से है? मिड डे मील। ICDS में कौन सी सेवा शामिल नहीं है? खेती। इसमें हाँ, खेती। NHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। ICDS योजना का संचालन कौन करता है? आंगनवाड़ी केंद्र। मिड डे मील योजना में क्या लाभ होता है? कौन कौन सा लाभ होता है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ती है। पोषण अभियान में किसका विशेष ध्यान रखा गया है? गर्भवती महिला और बच्चों का। तो मैंने 20 MCQs आपको कवर करवा दिए हैं। ये जो हमारी वीडियोस है, इसमें हमारी ये DEC 2 की सीरीज चल रही है, और आज जो हमने क्लास कवर अप की है वो है हमारी क्लास नंबर आई थिंक 6 क्लास हमने कवर की है। तो अभी इसके 2 ब्लॉक्स और पेंडिंग है, क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8। टोटल इसके 8 यूनिट्स है, तो 2 रह जाएगी। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम जहाँ से यूज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको PDF वगैरह अपलोड करूंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो वीडियो के साथ बने रहना। थैंक यू।